गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। एक लड़की भाग गई जैन समाज की, मैं मुंबई में था, उसे कहा गया कि मत जा इसके साथ। अरे उस कौम में जा रही जहां मांस खिलाया जाता है। अरे तुम तो उस कौम में पैदा हुई जहां पानी भी छान कर पिया जाता है, यहां तो चींटी पर भी पैर रखना पाप समझा जाता है, ध्यान रखना। वो लड़की कहती मैं खा लूंगी मांस, ध्यान रखना। चली गई, भाग गई। माँ बाप ने बहुत रोका, संतों ने रोका, नहीं मानी, ऐसी वासना में डूब गई, चली गई। मालूम है 15 दिन बाद खबर आती है कि दुबई में जाके उसने उसका सौदा कर दिया। ऐसी कई लड़कियां उसने ले जाकर बेच दी वहां पर। आज वहां से फोन आता है माँ बाप को कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, रूप रंग पे मर गई, अब मैं तुम्हारे घर भी वापस नहीं आ सकती हूं, क्योंकि मैं तो देह व्यापार की मंडी में जाकर बैठ गई हूं। ध्यान रखना है मान्य बेटियों से निवेदन है, कभी भी ऐसी जिंदगी मत जियो। माँ बाप तुम्हारे लिए जो कुछ करते हैं ना, बाप दवाई खाती हो ना, अंग्रेजी दवाइयाँ कड़वी होती हैं लेकिन बाद में फायदा करती हैं, तो माँ बाप की नसीहतें भी कड़वी होती हैं लेकिन बाद में बहुत फायदा किया करती हैं हमारी जिंदगी में। एक बेटी आई मेरे पास, महाराज मेरे माँ बाप बहुत खराब हैं, मेरी माँ बहुत खराब है, मैं क्या करूं? मैंने कहा मम्मी बदल ले। तो बोली मम्मी कैसे बदल सकती है, मम्मी तो वही रहेगी। तो मैंने कहा फिर अपने आप को बदल ले। मैंने कहा क्यों खराब है? बोले देखो ना महाराज, मेरा भैया रात को 10 बजे भी आए तो पापा भी कुछ नहीं बोलते, मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है, और मैं स्कूल से कॉलेज से 10 मिनट ही लेट आ जाऊं, 1000 प्रश्न की झड़ी लग जाती, कहां गई थी, कैसी थी, कहां रहती है, किसके पास थी, लेट क्यों हो गई, मैं फोन करूं एंगेज चला जाए, किससे बातें कर रही थी। भैया को सब छूट है, मेरे लिए कोई छूट नहीं। मैं थोड़े से कपड़े ऐसे पहन लूं तो माँ बाप रोकते हैं, भैया कुछ भी पहने कुछ नहीं बोलते हैं। बहुत खराब है मेरे माँ बाप। मैं किसी सहेली के यहाँ चले जाऊं तो मेरे पीछे इंक्वायरी होती है, कॉलेज जाती तो 10 बार मम्मी के फोन आते, बेटी क्या कर रही है, खाना खा लिया, पढ़। कितनी मेरे पीछे इंक्वायरी लगा रखी है, मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा एक बात बता, मैं ओबरी की बेटियों से बहुओं से ये पूछता हूं कि तुम्हारे घर में जो हीरा होता है ना, उसको कैसे रखते हो? एक लाल कपड़े में बांध के, फिर एक छोटी डिब्बी, फिर बड़ी डिब्बी, फिर और बड़ा डिब्बा, फिर लॉकर, फिर इंटरनल लॉक, फिर बाहर से नंबर, फिर चाबी नहीं नंबर लगा के कितने संभाल के रखते हो या नहीं? बोलो। और सब्जी भाजी कैसे रखते हो?
कपड़े में बांध के, लॉकर में कैसे रखते हो? सब्जी का थैला लाया और पटक दिया, समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा फ्रिज में डाल दिया, और तो ज्यादा कुछ नहीं करते ना। बोले नहीं। तो मैंने कहा बेटा एक बात बता, बेटियां हीरा हैं, उसकी निगरानी करना माँ बाप का फर्ज हुआ। और जो लड़के हैं ना, ये सब्जी भाजी है, ये कहीं भी पड़े रहे, इनसे कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना है। इनकी औकात इससे ज्यादा है ही नहीं। बेटी डायमंड होती है, इसलिए माँ बाप ध्यान रखना, बेटी 2 कुलों की इज्जत होती है। बाप के घर की इज्जत होती है और पति के घर की इज्जत होती है। इसलिए इज्जत को संभाल के रखना ये माँ बाप का फर्ज हुआ करता है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा तेरी माँ ज्यादा टोंकती है, सोच तेरी माँ बुरी नहीं, तेरी माँ बहुत अच्छी माँ है, ध्यान रखना है। बेटियां घर की इज्जत होती हैं, शोभा होती हैं, शोहरत होती हैं, शान होती है। लड़कों का क्या है, घूमने दो इनको, कुछ नहीं रखा है इन्होंने, ध्यान रखना। मान्यवर उस बेटी को बेच दिया गया। अपनी संस्कृतियां मत छोड़ो। हम उस समाज में पैदा हुए हैं जहां एक पिता कहता है अपनी बेटी से कि बता तुझे कैसा वर चाहिए। बैठ जा, कहां घूम रही? चली आ रही देखो गार्डन की तरफ, तेरे लिए गला फाड़ रहा हूं, विचार करिए। एक पिता कहता है कि बेटी बता कैसा वर चाहिए। मेरी समाज की बेटी कहती है मैं अच्छे खानदान की हूं, जैन गुरु से शिक्षा ली है, पिताजी मैं अपने मुंह से वर नहीं मांगूंगी, जो मेरे भाग्य में होगा वो मेरा पति होगा। ध्यान रखना। अच्छे घर की बेटियां अपने मुंह से पति नहीं मांगती, माँ बाप जो लिख देते हैं भाग्य में उसे स्वीकार कर लिया करती हैं। मालूम है वो बेटी कौन? जिसने भाग्य के भरोसे आकर के उसके पिता ने उससे कोढ़ी से शादी करा दी, एक दरिद्र व्यक्ति से शादी करा दी। उस बेटी ने रोई नहीं, आंसू नहीं लाई, बोले पिताजी यदि मेरे भाग्य में ये लिखा है तो ये भी चलेगा, लेकिन मैं अपने मुंह से पति मांगने वाली नहीं हूं, ध्यान रखना है। और मेरे देश की बेटी वो बेटी है, कोढ़ी से शादी कर दी जाए तो उसे एक दिन कंचन बनाने की ताकत रखा करती है, ध्यान रखना है। आपके पिता ने यदि गरीब घर में शादी कर दी है तो पिता को उलाहना मत देना कि किस गरीब घर में डाल दिया। यदि तुम में काबिलियत हो ना तो अपने पति को धनवान बना करके दिखाओ, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, ये बहू में काबिलियत होना चाहिए। हमारी बेटियों में वो काबिलियत थी कि सावित्री जैसी यमराज के मुंह से पति को छीन के वापस ले आया करती हैं। वो हमारे देश की परंपरा होती है। मान्यवर आपसे निवेदन करता हूं अपनी बेटियों को इतना आधुनिक मत बनाओ। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी हमारी परंपरा नहीं, मैना सुंदरी हमारी परंपरा हुआ करती है। कर दिए पिता ने शादी, मन की ससुराल नहीं मिली, उसको मन की बनाओ, ये तुम्हारा दायित्व है, ये बाप का दायित्व नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना है। पैसे वाला नहीं है, बेटे को पैसा वाला बना दो। इज्जत वाला नहीं है, इज्जत वाला बनाओ। लेकिन माँ बाप ने जो दिया है, माँ बाप को गालियां देने की जरूरत नहीं हुआ। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं। फिर तुम्हारी भी तो कोई किस्मत होती है ना। वो बाप मेरे पास आया, बोले महाराज मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तू बड़ी हो गई है, बता मैं तेरा विवाह करना चाहता हूं, कोई लड़का तो नहीं है तेरी नजरों में? उसने कहा नहीं पिताजी, मैंने ये सोच के स्कूल नहीं गई, मैंने अपनी पढ़ाई की है बस। अच्छा बेटा एक बात बता दे, तू कैसा पति चाहती है? इंजीनियर, डॉक्टर, सीए हो तो ओबरी जाऊं, सबसे ज्यादा यही है। MBA, कैसा पति चाहती है? उसने कहा पिताजी मैंने ये भी नहीं सोचा है मुझे कैसा पति चाहिए। अरे बोले सर्विस क्लास चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, बोले ये भी नहीं सोचा मैंने। बेटा बता देती तो मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में आसानी होती। बता तुझे कैसा पति चाहिए? बोले पिताजी जिस महाराज के प्रवचन सुन के आप बदले हो ना,
उन्हीं के प्रवचन से मैंने भी जिंदगी को बदलने का प्रयास किया। मैं नहीं बता सकती कि मुझे कैसा पति चाहिए। बोले फिर भी बेटा कुछ तो बोल, मैं तेरे लिए कैसे वर ढूंढूं, कैसा लड़का तुझे चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए, सांवला चाहिए, गांव का चाहिए, शहर का चाहिए। बोले मैंने ये भी नहीं सोचा है कैसा चाहिए, गांव हो या शहर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ कुछ बहुएं बैठी, कल मेरे छत पर आई, मैंने कहा तुमने इस गांव में शादी कर ली? कैसे कर ली शादी, तुम तो पढ़ी लिखी हो। मालूम है जो सुकून गांव में है वो शहरों में नहीं मिला करता है। आजकल बेटे कुंवारे घूम रहे हैं क्योंकि गांव में है, लड़कियां गांव की बेटी गांव में शादी करना नहीं चाह रही है, वो शहर में शादी करना चाहती है। शहरों में कितनी तकलीफें हैं मालूम है, कोई जिंदगी नहीं है, ऊपर की चमक धमक है, जो मकान भी है तो वही भी लोन पे है और गाड़ी है वही भी लोन पे है। अरे अपने गांव में अपनी हवेली अपने बाप की हुआ करती है, ध्यान रखना। ये किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, शान से रहा जाता है गांव में। ये बहुत विकृतियां आ रही हैं समाज के अंदर, शहर की तरफ भाग रही हैं, नरकों की जिंदगी उन शहरों की, ध्यान रखना। ना घर अपना फ्लैट में रह रही, ना आसमान अपना, ना जमीन अपना, ऐसा लगता है कि टिफिन के बीच के डिब्बे में रोटी रखी हो, ध्यान रखना। कितना बड़ा बगीचा छोड़ के जाती है शहरों में, ध्यान रखना, क्या रखा है वहां। मान्यवर बेटी ने कहा कि पिताजी मैंने नहीं सोचा है। बोले फिर भी बेटी कुछ तो बोल। तो बेटी ने कहा पिताजी जब इतना पूछ ही रहे हो तो मैं बताती हूं मेरा पति कैसा होना चाहिए। बोले कैसा, इतनी देर क्यों लगा रही थी, प्रवचन लेट हो गया, पहले ही बोल देती। बोले जब आप जिद कर रहे तो सुनो, मुझे ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ पिताजी। बात में बहुत दम है उस लड़की ने, संस्कारित बेटी ने कहा मुझे ऐसा लड़का ढूंढ के लाओ पिताजी, चाहे सर्विस क्लास हो चाहे बिजनेसमैन हो, मुझे कोई मतलब नहीं, गोरा हो काला हो मतलब नहीं, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो, उस लड़के से मैं शादी करना चाहती हूं। ध्यान रखना कितनी बड़ी बात उस बेटी ने बोली कि जिसका नेचर पिताजी आपके जैसा हो, ना गुस्सा करता हो, ना गाली देता हो, ना गलत काम करता हो। मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूं जिसका आदतें मेरे पिताजी के जैसी हो। महाराज मेरा छाती गर्व से फूल गई और मैं दौड़ा दौड़ा ट्रेन में बैठकर आपके पास आया कि आपने मुझे इस लायक बना दिया। मैं दुनिया में किसी के लिए आदर्श बना या नहीं, लेकिन अपनी बेटी के लिए आदर्श बन करके खड़ा हो गया। आपसे निवेदन है ओबरी वालों, दुनिया में इज्जत कमाना बड़ी बात नहीं होती है, अपने घर में इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत ना करें, पीछे विचार, घर में इज्जत कमाओ, जिंदगी वही वसीयत है। उस पिता ने कहा आज मैंने अपनी बेटी को संस्कारों की वसीयत सौंप दी, मैं अपनी बेटी की नजरों में आदर्श बन करके खड़ा हो गया। मान्यवर आपसे निवेदन है कि आपकी बेटी कह सकती है कि मेरे पति मेरे पापा जैसे हों? नहीं कह सकती है तो ओबरी वालों आज से ही अपनी आदतें सुधार लो, ध्यान रखना जिंदगी में। आपसे भी निवेदन है कि आपकी बहू कह सकती है कि हर जन्म में मुझे ऐसी सास मिलना चाहिए? बोलो कह सकती है? नहीं कह सकती। यदि 7 जन्म से बन रही तो वो कहेगी 7वां ही होना चाहिए, दोबारा ये बुढ़िया नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है कुछ इज्जत कमाओ कि बेटी मां से ज्यादा सास का सम्मान करना सीख जाए। ध्यान रखना। इतना भी नहीं कमाई इज्जत तो क्या काम की जिंदगी है। मैं आपसे पूछूं, एक बात बता दो, अंतिम बात है, यदि महिलाओं से पूछता हूं, चलो इनको छोड़ो ये तो बिगड़े ही हैं, एक बात बताओ, यदि मैं आपसे ईमानदारी से बताना कि यदि तुम्हारी मौत हो गई, मरो नहीं, जियो तुम तो, यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुमको विश्वास है तुम्हारा पति दूसरी शादी नहीं करेगा? गलत फहमी में मत जियो, वो अभी करने को तैयार है,
अभी भी दूसरों को तकता है, मंदिर जाता है, भगवान कम औरतें ज्यादा देखता है। विचार करिए, आपको लगता है कि शादी नहीं करेगा? एक जगह मैंने पूछा, सब सभा मौन, दो चार नहीं, मुश्किल से जैसे यहां हाथ उठाए, वो भी गलत फहमी में उठाए। अभी नई नई शादी होगी इसलिए लग रहा होगा, जो जो पुरानी होगी। एक औरत ने हाथ उठाया कि महाराज शायद अभी मर गई तो कर लेगा, क्योंकि अभी मैं जवान हूं, मैं मर गई तो अभी शादी कर लेगा, वो भी जवान है, लेकिन बुढ़ापे में शायद ना करे। तो मैंने कहा बुढ़ापे में शायद क्यों लगा रही है? बोली क्योंकि मैंने बूढ़ों को भी दो दो बार शादी करते हुए देखा है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है, यदि आपकी पत्नी को तुम इतना विश्वास नहीं दिला पाए, गलती उसकी नहीं, तुम्हें अपना चरित्र ऐसा बनाना है कि तुम्हारी पत्नी को विश्वास हो जाए। मान्यवर, तुम्हारे अंदर वो विश्वास हो जाए। महिलाओं से निवेदन है, ऐसा व्यवहार बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पति दूसरी शादी ना कर पाए जिंदगी में। ध्यान रखना है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,